Page number 187, question number 9. See, Harsh Traders purchased on 1st April 2019 a second-hand machinery for rupees 1,80,000. देखो, चाहे सेकेंड हैंड लिखा हो, हमारे लिए न्यू ही है. हमारे ट्रीटमेंट में देयर इज नो डिफरेंस वेदर इट इज सेकेंड हैंड और न्यू. ठीक है, ट्रीटमेंट वैसा ही रहेगा. सेकेंड हैंड मींस अपने लिए न्यू ही है, क्योंकि अपने पास तो अभी आ रही है. ठीक है. फर्दर एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 20,000 वॉज इंकर्ड टू इंप्रूव इट्स टेक्निकल रिलायबिलिटी. यस, तो M1 इज फॉर 2 lakhs और मंथ ये डेट कौन सी है? 1st April 2019. तो 1920 इज द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर. उसके बाद देखो, यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीनरी इज एस्टिमेटेड टू बी 10 years. मतलब यहां पे ना परसेंटेज नहीं दिया है, क्या दिया है? लाइफ दिया है. तो मशीनरी की लाइफ कितनी है? 10 years. अच्छा, मेंटेनेंस ड्यूरिंग द ईयर, अच्छा मेंटेनेंस ड्यूरिंग द ईयर वॉज 10,000. वो मेंटेनेंस का अपना कुछ लेना देना नहीं है, अपने को बस एसेट का वैल्यू लेना है. हाँ 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 हाँ. On 1st July 2020, additional machinery costing rupees 1 lakh was purchased on 1st April 21. The machinery purchased on 1st April 19 have become obsolete, was sold for 1,10,000, and on 1st October 21, new machinery was purchased at cost of 1,50,000. So that means यहाँ पे 3 machines हैं. पार्ट क्यों हुए? पूरी बेची ना. ठीक है, देखो सबसे पहले 2 लाख रुपए की 1st April 19 को 2 लाख की जो मशीन आई है दैट इज M1. उसके बाद देखो नीचे उसने दे दिया डेप्रिसिएशन इज चार्ज 10% पर एनम. मतलब ऊपर वो ईयर्स का कुछ मतलब ही नहीं है, हम परसेंटेज ही लेंगे. अगर ईयर और परसेंटेज लिया है ना तो परसेंटेज लेना है. अगर परसेंटेज ना दिया होता फिर हम ईयर्स के अकॉर्डिंगली करते हैं. देखो उसने नीचे लिख दिया ना, स्पेसिफाई कर दिया कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 10% पर एनम फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन मेथड. स्ट्रेट लाइन मतलब ऑलवेज डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट. स्ट्रेट लाइन क्या होती है? एकदम सीधी, मतलब सेम. तो सेम डेप्रिसिएशन कौन से मेथड में होता है? जहां पे हम ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं, ना कि WDV पे. चलो, तो 3 मशीन्स हैं, तो 3 कॉलम प्लस एक क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर्स. चलो स्टार्ट करते हैं वर्किंग से. विल स्टार्ट विद द वर्किंग. हाँ हाँ, कल फाइनल अकाउंट. फाइनल अकाउंट का रिवीजन चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, ओके, हो गया. हाँ ठीक है, कल फिर क्या करेंगे? BRS और फाइनल अकाउंट एक साथ लूंगा. ठीक है, फाइनल अकाउंट तुम लोग करना, जहां पे अटकोगे आई विल एक्सप्लेन, और BRS मैं इसको सिखा दूंगा. चलेगा? गुड. देखो जितनी मशीन्स उतने कॉलम प्लस 1 एक पर्टिकुलर का कॉलम. तो मशीन्स है 3, M1 M2 M3. M1 M2 M3. तो हम इधर लिखते हैं, इधर लिखेंगे पर्टिकुलर्स. M1 M2 M3 लिख दिया सबसे पहले. अब स्टेटमेंट पढ़ोगे आप, मैं ओनली करूंगा आपकी हेल्प.
चलो ओके नेक्स्ट कौन पढ़ना चालू करेगा? हाँ पढ़। ओके मतलब पहले क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे फर्स्ट ईयर, तो पहले इधर लिख लेते हैं फर्स्ट ईयर। मैडम फर्स्ट ईयर कौन सा है? तो इधर लिखेंगे 2019 एंड 2020। नहीं M1 ही है हमारी, मैंने पहले ही बोला सेकेंड हैंड हो या कुछ भी हो अपने लिए तो नहीं है, अपने पास आज ही आई है। सो हाँ M1 परचेस्ड ऑन 1st April। विधि मैडम किधर है आज? अच्छा 2019 और वैल्यू कितना? 2 lakhs। उसकी कौन सी कॉलेज है? तो इधर से भी जा सकती ना सीधा। अभी 12th में तो फिर रोज कॉलेज रहेगा, फिर क्या करेगी, फिर रोज नहीं आएगी क्या? और ज्यादा से ज्यादा क्या है, अगर ज्यादा टाइम लगता है इधर आधा घंटा पहले चले गए कि सर कॉलेज में जाना है। हाँ 20 मिनट लगता है यहाँ से, तो 1 घंटा मतलब 10 बजे छूटता है तो 11 बजे कॉलेज है, 1 घंटा है बीच में, आराम से जा सकते हैं। अच्छा इधर देखो, अभी अब इस साल में कुछ और हुआ है क्या? नहीं सर, क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो कब हो रही है? 1 जुलाई 2020। 1 जुलाई मतलब 2021, द फाइनेंशियल ईयर इज 2021, तो 2021 इज द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो इस फाइनेंशियल ईयर में क्या करेंगे फिर बताइए? यस ईयर एंड करेंगे। ईयर एंड करने पे क्या लगाते हैं? डेप्रिसिएशन। तो इधर लिखेंगे लेस। हमेशा याद रखना ईयर क्लोज करते टाइम क्या करना है? हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो इधर लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब देखो कब चार्ज कर रहे हो? ऑन 31st March 2020। नाउ यू टेल मी। हाँ रिकॉर्डिंग चालू है। जूम चालू नहीं किया है क्योंकि जूम पे कोई है नहीं। अभी देखो बेटा, इस डेट से लेके इस डेट तक कितने मंथ्स बनते हैं? 12 मंथ्स। सो दैट मीन्स वी विल चार्ज फॉर फुल ईयर। अच्छा 2 लाख 10/100 इंटू 12/12 तो करोगे तो कितना आएगा सर? 20,000 ही आएगा। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन इज डन। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन इज डन। बेटा ध्यान दे, ठीक है? तू कल नहीं था, थोड़ा समझने की कोशिश कर। नहीं समझ रहा है मेरे से पूछ। अच्छा हो गया इतना। अभी उसके बाद फर्स्ट ईयर के बाद क्या होगा? सेकेंड ईयर। तो लिखेंगे सेकेंड ईयर। अब देखो फर्स्ट ईयर है 1920, तो सेकेंड ईयर कौन सा होगा? 2021। तो इधर लिखेंगे 2021। पहले तो क्या करो ना, जो ऊपर एसेट है उसका रिटर्न डाउन वैल्यू ले लो। तो हम लिखेंगे इधर रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1st April 2020। अब देखो भाई 2 लाख में से 20,000 तो गया, तो 1,80,000
बराबर है 2 लाख का तुमने एसेट लिया। अरे ये क्या हो रहा है आवाज को यार। 2 लाख का तुमने एसेट लिया, अभी आ रहा है ओके। अब देखो 2 लाख का तुमने एसेट लिया था, उसमें से 20,000 का तो यूज हो गया, तो बचा कितने का? 1,80,000 का, तो 20 हटा दिया हमने। डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रीसिएशन बेटा? हाँ, घिस जाना, पुराना हो जाना, खत्म हो जाना एसेट का, उसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन। ठीक है, जैसे मान ले तूने नया फोन लिया, 1 साल यूज किया, तो आज भी उतने का ही बिकेगा, कम में बिकेगा। तो जितना कम में बिक रहा है, जितना वैल्यू खत्म हो गया है, उसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन। तो इसीलिए मैंने क्या किया, डेप्रीसिएशन हटाया तो आज का वैल्यू आ गया। आज बेचने जाएंगे तो कितने में बिकेगी? 1,80,000 में बिकेगी। अच्छा, अब इस ईयर में क्या हुआ जरा पढ़ो। ऑन 1 जुलाई 2020, मतलब M2 खरीदा, वी परचेज्ड M2, यहां पे लिखेंगे M2 परचेज्ड। कभी डेट बोलो। 1 जुलाई 2020। अच्छा सर, कितने का खरीदा है फिर? कितने का खरीदा है? 1 लाख रुपया। डन। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ भूमि। 1 अप्रैल 2021, तो वो कौन सा ईयर होगा? यस, तो वो तो 3rd ईयर है ना, उससे पहले। यार क्या हो रहा है? अभी आ रहा है अक्टूबर में ना, तो अप्रैल से अक्टूबर की डेप्रिसिएशन लगेगी। अक्टूबर में नहीं बेचा है मैम, अप्रैल में बेचा है। 1 अप्रैल को देख। ऑन 1 अप्रैल 2021 द मशीनरी। जो परचेज की थी ना 1 अप्रैल 2019 की, उसको हमने 1 अक्टूबर 2021 में बेची है। नो मैम, नो। यस सर, ऑन 1 अच्छा अच्छा अच्छा, machinery purchased on 1 April 2019 have been auctioned and was sold for 1 lakh। 2021 की मशीनरी को अब तक हमने कुछ नहीं किया। एक बार सेंटेंस वर्ड टू वर्ड पढ़। वो अक्टूबर को M3 खरीदी है, M1 बेची 1 अप्रैल को है। जरा 2 बार पढ़ लिया करो सेंटेंस कुछ करने से पहले। वो बोल रहा है ऑन, ये देखो, ऑन 1 अप्रैल 2021, मतलब किस दिन? 1 अप्रैल 2021 को द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2019, यानी कि M1 हैविंग बिकम ऑब्सोलेट was sold for 1,10,000। ठीक है, एंड ऑन 1 अक्टूबर 21 न्यू मशीनरी वॉज परचेज फॉर 150। मतलब ये 1 अक्टूबर को। हाँ, पहले क्या करेंगे, 1 मिनट पहले डेप्री मारेंगे ना मैडम, ये ईयर क्लोज करेंगे तो ही नेक्स्ट में जाएंगे। ठीक है, 11th पास करेगी तो 12th में जाएगी, 10th पास की थी तो 11th में आए थे। तो उसी तरह से अगर हमको 3rd ईयर में जाना है तो पहले 2nd तो क्लोज करो। तो क्लोज कैसे होता है सर? डेप्री लगा के होता है। तो नो प्रॉब्लम, यहां पे क्या लिखेंगे? हाँ, ईयर का ध्यान रखो। लेस डेप्री एट द रेट ऑफ 10% on 31st March 21।
अब देखो इसका तो 20 ही आ जाएगा, इसका 10 क्यों आएगा? देखना डेट कौन सी है, 7 जुलाई, तो 9 महीने का लगाना है ना भाई। तो इधर लिखेंगे M2 का डेप्रिसिएशन, M2 का डेप्रिसिएशन कैसे आएगा, 1 लाख इंटू 10/100 इंटू 9/12, क्योंकि जुलाई से पकड़ के मार्च तक 9 मंथ्स होते हैं। बता कितना होगा, 3 4 कट 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 10,000 divided by 4 will be 2,500 into 3 7,500। समझी गए हो? वो तो हर साल उतना ही रहेगा ना, देखना फर्स्ट ईयर में कैलकुलेट किया था 20, तो ऑब्वियसली अगर सेकेंड ईयर भी पूरा यूज हुआ है तो 20 ही रहेगा ना। स्ट्रेट मैडम, स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। लो जी, सेकेंड ईयर कंप्लीट, अभी लास्ट ईयर थर्ड ईयर लिखो, थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर कब है जी, 2021 22। ट्वेंटी 21 22 लिखो यहां पे रिटर्न डाउन वैल्यू, बराबर है। अब देखो M1 पहले ही दिन खत्म कर दी, पहले ही दिन बेच दी, तो मतलब डेप्री तो आएगा ही नहीं फिर, क्योंकि वो तो आज के ही वैल्यू है। तो सीधा सीधा लिखेंगे यहां पे क्या, लेस। तो मतलब काम इजी हो गया अपना। हाँ, अब मोटा लॉस है। $50,000 लॉस, और M1 हो जाएगा यहां पे बंद। ठीक है, अब इसका लिखेंगे M3 परचेज्ड। अच्छा, M3 कब परचेज हुआ, लिखा हुआ है M3 परचेज्ड। फर्स्ट अक्टूबर 21, और कितने में खरीदा, 1,50,000। अब सीधा सीधा डेप्री मारेंगे जी, लिखो इधर लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 10% SLM ऑन 31 मार्च 22। अब देखो इस पे तो फुल ईयर का कितना आएगा, 10,000। 1 लाख का 10% कितना होगा, 10,000। लेकिन यहां 6 महीने का लगेगा भाई M3 पे, तो M3 कैलकुलेट करते हैं, 1,50,000 इंटू 10% इंटू 6 मंथ, 6/12। 6/12 क्यों भूमि? हाँ, क्योंकि अक्टूबर से पकड़ा है,
ये डेट से लेके ये डेट तक भूमि सोच रही है कि सर मेरे बार बार मेरे को ही क्वेश्चन पड़े पूछ रहा है बार 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 बार, क्योंकि तू कल आई नहीं थी। समझा? अब क्या करेंगे, ये 1/2 हो जाएगा, ये ले 0 0 0 0, तो 15,000 डिवाइड बाय 2 7,500। तो ये अब थर्ड ईयर का हमें डेप्री निकालना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो ये हो गया वर्किंग। प्लीज नोट डाउन द वर्किंग। वर्किंग नोट किया क्या सबने? देख लो, कुछ भी डाउट है पूछ लो, स्पेशली भूमि मैडम जो एब्सेंट थी कल। सेम ऐसा ही है, बस वो हर साल जो है ना WDV उस पे डेप्री लगाते जाते हैं। अभी आ रहा हूं उस पे भी मैं, और कोई डिफरेंस नहीं है। और लेजर में तो कोई भी नहीं है, सिर्फ वर्किंग में डिफरेंस है। अब इसका लेजर बना के दिखाओगे मेरे को, मशीनरी अकाउंट? मतलब तूने रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी? तो बाहर देख लेती। हमने कब बोला कि ओनली मुलुंड में रहेगी तो ही देखने गए? ऑल ओवर वर्ल्ड किधर भी देख सकती है। वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चाहिए ही नहीं है। लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर का। चलो मैं करवाऊं फिर। दादा लिखा है क्या? लिख रहा है ना? पक्का? चेक करूं? अभी देखो, अब क्वेश्चन ये है कि यहां पे बनाना क्या है। तो सर यहां पे एक ही अकाउंट बनेगा, कौन सा? मशीनरी अकाउंट। तो चलो मशीनरी अकाउंट बना देते हैं। लेजर अकाउंट पता है ना कैसे बनता है? मेरे को तो भूल गया है। हाँ। चलो फॉर्मेट बनाते हैं। हाफ पेज का, हाफ पेज इज सफिशिएंट, डोंट वरी। भूमि मैडम लेजर का फॉर्मेट तो बोल। वाओ। अभी अभी मैं करके दिखा रहा हूं। नेक्स्ट सम का तुमको करना है, एसेट अकाउंट। ठीक है, चलें। अब देखो एसेट अकाउंट में हमें दिमाग लगाना ही नहीं है। एक बार वर्किंग बन गया ना, अपना सब काम हो गया। अपने को वर्किंग को कॉपी करते जाना है। अच्छा, वर्किंग में देखो फर्स्ट ईयर कौन सा था, दिख रहा है इधर, 1920। तो सबसे पहले क्या करेंगे मशीनरी अकाउंट में? अच्छा एक मिनट, फॉर्मेट लिख देते हैं, डेट पर्टिकुलर्स, दिस इज JF amount, date, particulars, JF amount।
ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या है सर? सबसे पहला काम ये है, ईयर लिखेंगे। तो फर्स्ट ईयर था 2019-20, बराबर है। कॉपी मारना आता है भूमि? कॉपी मारना आता है? ये ले, कॉपी मार ली डेट की। अब उसके नीचे पढ़, मैंने क्या लिखा है? M1 परचेज्ड। कौन सी डेट को? 1 अप्रैल 2019। अब मुझे एक बात बता, तूने एसेट खरीदा, एसेट तुम्हारे घर में आया कि घर से गया? आया। रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब मशीनरी अकाउंट डेबिट होना है। और क्या देके तू लाई? कैश बैंक देके लाई, तो इधर क्या लिखना पड़ेगा? कैश बैंक। अच्छा, डेट कौन सा था? व्हाट वाज द डेट? व्हाट वाज द डेट? यस, तो ये लिखेंगे अप्रैल 1। हमारी एजम्पशन है कि कैश ट्रांजेक्शन है। कितने का था? 2 lakhs। अब क्या करेंगे? अच्छा, एक काम करो ना, इसके नीचे लिख दो ना M1 परचेज्ड। मतलब हमने M1 खरीद ली। कोई भी चीज कैसे खरीदी जाती है? या तो कैश पेमेंट करते हैं या बैंक का चेक दिया रहेगा। अब कॉपी मारो, कॉपी। ये होगी ट्रांजैक्शन। फिर क्या लिखा है? अच्छा, डेप्रिसिएशन से एसेट बढ़ती है कम होती है? तो क्रेडिट व्हाट? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और डेप्रिसिएशन कितनी है? 20,000। अब देखो, डिप्रिसिएशन लगाएंगे तो एसेट की वैल्यू कम होगी। कम होगी तो किधर लिखना पड़ेगा? क्रेडिट में। बढ़ेगी तो किधर लिखना पड़ेगा? डेबिट में। डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंस, डेबिट होगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या जा रहा है? मशीनरी। तो एंट्री बन जाती है डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। लिखवाई थी सब एंट्रीज मैंने कल ना, कल लिखवाई थी, परसों लिखवाई थी ये सब एंट्रीज जर्नल की। कल ही लिखवाई थी ना। तो रिकॉर्डिंग देख, रिकॉर्डिंग देख तो जर्नल एंट्री आएगा सब। मैंने कल बहुत डिटेल में करवाया ये। अब डेप्री कब लगाते हैं? लास्ट डे। लास्ट डे कौन सा था? March 31। लिखेंगे क्या? बाय डेप्रीसिएशन। कितना? फर्स्ट ईयर कंप्लीट। क्लोज करो। बड़ी अमाउंट कौन सी है? 2 लाख की 20,000। ये क्यों आवाज कर रहा है आज इतना? अभी आ रही आवाज? अभी 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 ठीक है? Okay, so obviously 2 lakh is more than 20,000.
तो दोनों के नीचे लिखा 2 lakhs। देखो डेबिट साइड में हम सच बोल रहे हैं, क्यों 2 लाख ही था, 2 ही लिखा। क्रेडिट में झूठ बोल रहे हैं, तो झूठ को सच करने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंस जेब से डालेंगे, तो लिखेंगे अब देखो तो 1,80,000 हम डिफरेंस डालेंगे, और कौन सी डेट को, मार्च 31 बाय बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस है इसलिए लिख दिया CD। दीदी डिफरेंस उतना ही है, 2 लाख में 20,000 माइनस करेगी कितना डिफरेंस होगा, लेजर किया था हमने रिवीजन। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर चलेंगे। नेक्स्ट ईयर कौन सा है, टेल मी विच इज द नेक्स्ट ईयर। 2020, 2021, 2020 एंड 21, और ये वाला बैलेंस नीचे ले आएंगे, इधर लिखेंगे April 1 to balance brought down 180, to balance brought down 180। ठीक है, चलें आगे। अब बताओ सेकेंड ईयर में भी कॉपी पेस्टिंग करें। सबसे पहले क्या था, रिटर्न डाउन वैल्यू, वो तो लिख दिया हमने बैलेंस। फिर क्या हुआ उसके बाद, M2 खरीदा, कब खरीदा, जुलाई 2020, सामने लिखा है देखो 1 जुलाई 2020। कितने में खरीदा, देखो ना सामने ग्रीन कलर में, कितना है, 1 लाख सर, 1 लाख रुपए में खरीदा है। अच्छा खरीदोगे, एसेट बढ़ती है कम होती है, बढ़ती है मतलब डेबिट करना होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो मतलब खरीदा है तो डेबिट इन कम्स इन हुआ है। हाँ तो फिर क्या करेंगे, वही सेम टू सेम लिखेंगे जो ऊपर लिखा था, लेकिन डेट अलग है। डेट कौन सी है, तो लिखेंगे जुलाई 1 टू कैश बैंक, और लिखो M2 परचेज्ड। और कितने की खरीदी थी, 1 लाख रुपए की खरीदी थी। टू कैश बैंक M2 परचेज्ड कितना, 1 लाख। डन। अब क्या करेंगे इसके बाद, तो इधर लिखेंगे मार्च। अब बाय डेप्रिसिएशन, अब ना ऊपर टोटल ले लो, क्योंकि 2 डेप्रिसिएशन है इधर देखो, एक 20,000 है, एक 7,500 है, तो टोटल कितना हो गया 27,500। तो इधर 27,500 लिखना है। अब फिर टैली कर देंगे इसको भी, कितना हो गया 280,
280, 280 में से माइनस करो 27, यस 250. So 2,52,500 and the date will be, बोलो डेट कौन सा, March 31st. और लिखूं क्या, ओके डन, समझा है, श्योर. अब देखो लास्ट थर्ड ईयर पे चलते हैं. बोलो थर्ड ईयर कौन सा है, 20, 21, 22. यस तो लिखो 20, 21, 22. इधर भी लिखेंगे 20, 21, 22 और ये बैलेंस नीचे लेके आएंगे हम. डेट अप्रैल 1st, to balance brought down 2,52,500. क्लियर, क्लोजिंग बैलेंस को ले लिया, ओपनिंग साइड चेंज हो गई. अब क्या हुआ था, जरा इधर आ जाओ ऊपर, ये देखो थर्ड ईयर का वर्किंग. क्या हुआ, क्या हुआ है, सेल हुआ है, कब हुआ है, अप्रैल को, तो सेल का एंट्री करना पड़ेगा. अच्छा जब बेचोगे तो मशीनरी जाएगी, जाएगी तो मतलब क्रेडिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और उसके बदले में क्या आ रहा है, कैश बैंक. तो जब हम खरीदते हैं तो डेबिट साइड पे लिखते हैं टू कैश बैंक, जब बेचते हैं तो उल्टा करते हैं, क्रेडिट साइड पे लिखते हैं बाय कैश बैंक. अप्रैल, अच्छा यहां पे एक काम कम किया है मैंने, एक काम मैंने नहीं किया है, वही तो तुमसे पूछ रहा हूं क्या नहीं किया है. हाँ डेप्री नहीं मारा, नॉर्मली क्या होता था जब बेचते थे उस दिन डेप्री लगाते थे. हाँ क्योंकि इस केस में लगना ही नहीं है. क्यों नहीं लगना है, क्योंकि कल ही तो लगाया है, तो आज बेच दिया है तो घिसा ही नहीं उसके बाद 3 महीने, हाँ या 6 महीने, तो पहले डेप्री लिखते फिर कैश बैंक लिखते और फिर लॉस लिखते. मैंने बोला था लॉस है तो किधर लिखना है, कैश बैंक के नीचे, और प्रॉफिट हो जाए तो किधर लिखना है, डेबिट साइड में. तो इधर लिखेंगे अप्रैल 1 बाय लॉस, लॉस कितना हुआ था, 40,000 ना, 50,000 है. ठीक है, नहीं अब एक और मशीन खरीदी है 1 अक्टूबर को, लिखेंगे अक्टूबर 1 टू कैश बैंक, लिखो M3 परचेज्ड, $1,50,000. अब लगाओ March 31 डेप्री, कितना था देखो 17,500. अब इसको बैलेंस करके दो, हो गया. दिस इज द मशीनरी अकाउंट.
मतलब इन शॉर्ट हमें क्या करना है ना, वर्किंग बना के ना उसको कॉपी पेस्ट करते जाना है, अपने आप समझेगा क्या करना है। बस एक दो सम प्रैक्टिस करना पड़ेगा जो तुम करते नहीं हो घर पे जाके। जल्दी बैलेंस करके दो। जीरो 4,02,000 500 और बैलेंस 1,07,500 चल 1,07,500 का टोटल है। हाँ मैं बैलेंस बोल रही हूँ। 22,500 कितना है? 2,25,000 March 1st, March 31st। My balance carried down। भूमि समझा अभी आप लोगों को? चलो आगे चलते हैं। लिसन, CGST, SGST, GST अगर इस क्वेश्चन में आए उसको इग्नोर करना होता है, उसको कुछ नहीं करना होता। ओनली कंफ्यूजिंग, उन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट किया होता है। ये देखो 10th क्वेश्चन में उसने बोला है CGST, SGST आर चार्ज एट 6% ईच ऑन परचेज एंड सेल ऑफ मशीनरी, तो उसका हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। कुछ नहीं आना है, जस्ट इग्नोर। चलो अब मेथड चेंज करेंगे। कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। यस, इसका वर्किंग बनाओगे? पहले पढ़ो, चलो पहले देखते हैं कितनी मशीन्स आई हैं। कौन पढ़ेगा? अभी नहीं, हाँ तू पढ़ अभी। और फर्स्ट April 2015 टेलर्स परचेज मशीनरी for 30,000 और पेज 188 क्वेश्चन नंबर 13। on 1st October 2015 they purchased further machinery costing 20,000। स्टॉप। ऑन 1st April 15 मतलब ये हो गई M1 30,000 की, 15-16 और फिनेंशियल ईयर कौन सा है? 15-16, और अक्टूबर, हाँ दैट इज M2। तो मतलब M1 M2 दोनों ही फर्स्ट ईयर में है। सेम ईयर पे और बस अलग-अलग। On 1st October 2016 they sold the machine purchased on 1st April 2015 मतलब M1 for 18,000 and bought another machine for M3, 3,000 on the same day। हाँ Depreciation is provided on machinery 20% on depreciation balance। DBM मतलब WDV अब WDV पे डेप्री लगना है। जल्दी करके दिखाओ, 3 मशीन है। हाँ चलो वर्किंग करके दिखाओ। स्मेल आएगी थोड़ी देर। सर एक और हम करने वाले हैं इस टाइम। आज खत्म कर देंगे ये चैप्टर। तो ये क्लास लास्ट है मतलब लेक्चर्स।
कौन सा एसपी का टेस्ट है? कभी सैटरडे को। हो गया। कैसे होगा यार, पहले साल का भी नहीं हुआ। कॉमन सेंस है, करना क्या है, माइनस ही करना है। दादा कर रहा है, समझ रहे हैं? स्टार्ट। इधर देखो, अभी सबसे पहले हमारा फर्स्ट ईयर आ जाएगा। अब फर्स्ट ईयर कब हो रहा है, पहला क्वेश्चन, तो वो है 15-16। सबसे पहले क्या किया, 1 अप्रैल को हमने M1 खरीदा, तो यहां लिखेंगे M1 परचेस्ड। फर्स्ट अप्रैल 15 कितने में, 30,000। फिर देखो सेम ईयर में हमने M2 भी खरीद लिया, तो इधर लिखेंगे M2 परचेस्ड। और डेट क्या है, 1 अक्टूबर 16। सॉरी 15, लास्ट ईयर का ना। हाँ अरे फिर 15-16। अब फर्स्ट ईयर में हमने 2 एसेट्स खरीदा है, एक M1 दूसरा M2। अब और कुछ किया है इस साल में नहीं, तो सीधा क्या करेंगे, डेप्री मारेंगे, लिखेंगे लेस। अब देखो इस पे फुल ईयर का लगेगा 6,000, इस पे 6 मंथ्स का लगेगा, मतलब 10,000, सॉरी 1,000।
नहीं 2000 लगेगा ना, क्योंकि 20% है। अब इतने में अपना फर्स्ट ईयर हो गया कंप्लीट। उसके बाद आ रहा है सेकेंड ईयर। दैट इज 16-17। सबसे पहले स्टार्ट कैसे करते हैं ईयर, WDV लेके। WDV कैसे आता है, वैल्यू में से डेप्री माइनस करके। तो इधर लिखेंगे WDV, तो ये आ गया 24,000, दिस इज 18,000, और ये तो लिया ही नहीं है अभी तक। अच्छा, इतना सबका बराबर आया था। अच्छा, उसके बाद उसने बोला कि ऑन 1 October 16 दे सोल्ड M1। अब देखो, जिस दिन बेचो उस दिन तक का डेप्री माइनस करना पड़ेगा। तो बेच कब रहे हैं, 1 October को। इधर लिखेंगे लेस डेप्री ऑन तो हमने 24,000 पे डेप्री लगाया, बट फॉर 6 months। तो ये बन गया 2,400। तो ये माइनस करेंगे तो आएगा 21,600। ये आ गया WDV ऑन डे ऑफ सेल। जिस दिन बेचा उस दिन का वैल्यू था 21,600। बेचा कितने में, 18,000 में, माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहां पे लॉस आ गया कितना, 3,600 का। और आगे तो कुछ होना नहीं है इसका, तो क्रॉस कर दो, एसेट रहा ही नहीं। ये बराबर है, इतना ही आया तुम लोग का भी लॉस। करेक्ट किया ये। अच्छा, अब बोलता है सेम डे, यानी कि 1 October को ही M3 खरीद लिया। तो इधर लिखेंगे M3 परचेस्ड। डेट बोलो, कब खरीदा M3? 1 October 16। और कितने में खरीदा, कितने में खरीदा? हाँ। अब देखो, अब और कुछ इस साल में हुआ नहीं सर, कुछ नहीं हुआ। तो क्या करेंगे, ईयर एंड करेंगे। एंड करने के लिए क्या लगाना पड़ता है, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ये लो, इधर लिखेंगे लेस डेप्री at the rate of 20%। reducing balance method on 31 March 17 को लगाया डेप्री। तो ऑब्वियसली इस पे फुल ईयर का लगेगा, क्योंकि पहले दिन भी थी M2 और लास्ट डे भी है। तो ये आएगा 3,600। और M3 पे निकालना पड़ेगा, M3 का 15,000 इंटू 20% इंटू कितने मंथ्स, 6 months। तो ये 1/2
तो ये आ गया 1500। अब आएगा लास्ट ईयर, थर्ड ईयर। दैट इज 17, 18। क्लियर? अब लिखेंगे हम रिटर्न डाउन वैल्यू अब देखो 18,000 में से माइनस करो 3,600, कितना आएगा? 14,400 और वो 13,500 टेम्परी लगाओगे तो वो 1440। अब देखो इस साल में कुछ नहीं हुआ, ना खरीदा ना बेचा, तो दोनों पे फुल ईयर का डेप्रिसिएशन 1440। यस, तो इधर लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन at the rate of 20%, reducing balance method on 31st March 18। तो इस पे भी फुल ईयर का लगेगा, तो ये आ गया 2880। तो इस पे आएगा 2700। 20% है ना? ये हो गई वर्किंग। समझा क्या गड़बड़ें की हैं? दादा तूने थर्ड ईयर कंप्लीट कर लिया, लिख ले। अब बनाना है मशीनरी अकाउंट, यानी कि कॉपी पेस्टिंग का टाइम आ गया। तो जल्दी से मेरे को मशीनरी अकाउंट बना के दिखाओ। मैंने लास्ट समय ही बोला था यू पीपल विल डू इट। जल्दी हो गया, मैं करूं? ठीक है। तो एक्चुअली जब हम मशीनरी अकाउंट बनाते हैं तो क्या कर रहे हैं? बस कॉपी पेस्टिंग कर रहे हैं। हमें गाइड करने के लिए वर्किंग पहले ही है, तो हम क्या करेंगे, पहले वर्किंग देख लेते हैं। तो वर्किंग में सबसे पहला फिनेंशियल ईयर इज 15-16। तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 15-16। ठीक है, 15-16 के बाद सबसे पहले हमने खरीदा क्या? इधर देखो, सबसे पहले क्या किया था हमने M1 परचेज किया था। कौन सी डेट को? 1 अप्रैल 15 को। तो वही करेंगे हम। तो इधर लिखेंगे 1 अप्रैल। और खरीदते हैं तो किधर लिखते हैं? डेबिट साइड पे क्या लिखते हैं? टू कैश बैंक। कितने में खरीदा था M1? रिमेंबर? तो इधर लिखेंगे 30,000। अच्छा, फिर M2 भी खरीद लिया हमने। कब खरीदा M2? 1 अक्टूबर। इधर लिखेंगे अक्टूबर 1। फिर लिखेंगे टू कैश बैंक। दैट इज 20,000।
अच्छा, अब क्या लगाया था हमने? डेप्री लगाया था। कब लगाया था? मार्च 31st। कितना डेप्री लगा था देखो, तो टोटल था 8000 का डेप्री। 6 + 2 8। टैली कर देंगे फर्स्ट ईयर 50,000 और यहाँ डिफरेंस आ गया 42 का। नाउ मूव टू द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर कौन सा है देखो जरा, दैट इज 2016 17 2016 17। अब देखो इसको नीचे कैरी करके लाओ। सबसे पहले बैलेंस लिखेंगे, लिखो अप्रैल 1st। हो गया। अब क्या करेंगे, इस साल में हमने क्या क्या किया है ये कहां से पता चलेगा? वर्किंग से। वर्किंग देखो जरा सेकेंड ईयर का क्या था। वर्किंग में हमने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले हमने सेल की। किसकी सेल की? M1 की। M1 की सेल करते टाइम सबसे पहले डेप्री लगाया। कितना डेप्री लगाया? 2400। तो इधर लिखेंगे डेप्रीसिएशन पहला। कब? जिस दिन बेचा, अक्टूबर 1st। तो क्या लिखा हमने? बाय डेप्रीसिएशन। लेकिन ये डेप्री किस पे लगाएंगे? ऑन M1 सोल्ड। सिर्फ M1 सोल्ड पे लगा रहे हैं। क्यों? वो बेची है उस दिन। कितना डेप्री आया था? 2400। बराबर ना? ये देख लो, यही है ना डेप्री। ये देखो, ये डेप्री आया था। ठीक है, तो ये डेप्री हमने नीचे लाके लिखा। अब सेम डेट अक्टूबर 1st को ही बाय कैश बैंक। भूमि कितने में बेचा था? 18,000। तो लॉस हुआ था कि प्रॉफिट हुआ था? लॉस होगा तो किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे ही। कितना लॉस? 5,000 3,600। ठीक है, हो गया। अब एक और खरीदी है हमने M3। देखो कब खरीदी थी? सेम डेट को। ठीक है, M3 15,000 की। तो इधर लिखेंगे अक्टूबर 1st टू कैश बैंक। कितने में खरीदा था? 15,000 में। हो गया। अब क्या करेंगे? डेप्री मारेंगे सीधा सीधा। तो चेक करते हैं डेप्री है कितना। ये देखो 3,600 + 1,500 कितना होगा?
कितना डेप्री हुआ? 3600 प्लस 1500, 100। बताओ टोटल कितने? 57,000। अच्छा, बैलेंस कितना? 27,900। अब आ गया लास्ट ईयर। लास्ट ईयर कौन सा है? लास्ट ईयर कौन सा है? हाँ, अब देखो सबसे पहले तो बैलेंस ही लेके आना है। कब? अप्रैल 1। 17, 18 है दीदी। तो हमने बैलेंस कैरी कर लिया 27,900। अच्छा, इस साल में कुछ भी नहीं हुआ तो क्या करेंगे? सीधा डेप्री लगाएंगे। इधर लिखेंगे मार्च 31 बाय डेप्री। अब टोटल मारो जरा, कितना है? 2880 एंड 2700। 5580। अच्छा, अब इसको करो टैली। 20 पहले ये बताओ समझ में आया है कुछ? श्योर? इसका ठीक है। अच्छा, इधर देखो। इनका तो पोर्शन हो जाएगा, तेरे को बोलना पड़ेगा। फाइनल अकाउंट तो आता है ना तेरे को? फाइनल अकाउंट भी और सिंगल एंट्री भी, वो तो अभी अभी किया है हमने। और उसके लेक्चर भी हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर भी हैं, तो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना। हाँ, याद है। अच्छा, इधर देखो, एक सम होमवर्क दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 16 कौन पढ़ेगा? क्वेश्चन नंबर 16 एक्सप्लेन करना है अपने मेरे को। करवाया था। तो मतलब 23,000 M1 कब खरीदा? 1 जुलाई 16 को, 16-17 में।
तो फर्स्ट ईयर में ही ना 9 मंथ्स का डेप्री लगेगा, क्योंकि जुलाई को खरीदा है। देखो मालूम है तुम गड़बड़ करोगे, इसलिए मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ तो मतलब M2 हो गई। तीन मैडम, जन फेब मार्च, 1 जन को खरीदा है ना। मतलब M2 बेचा है, M2 बेचा, तीन महीने का, अप्रैल मई जून। यही इंपॉर्टेंट है। बताओ जरा M3 का वैल्यू कितना है फिर? वो तो पता है, लेकिन कैसे आया? हम्म 30 जून को 1 जुलाई को 5000, मतलब जो 10,000 इंटरेस्ट था 500 रुपीज भी इंटरेस्ट की था। सबको यहाँ पता है कैसे किया, पर हमें कोई समझ नहीं, सबको प्लस करना है। देखो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसमें तो इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि उसने नीचे लिखा ना पेमेंट्स इन 19 एंड 20 इंक्लूड्स इंटरेस्ट, तो मतलब 18 वाले में तो इंटरेस्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इधर देखो, इधर ओरिजिनल कॉस्ट निकालने के लिए ऑफ M3, तो M3 की जब हम ओरिजिनल कॉस्ट निकालेंगे तो ओनली प्रिंसिपल अमाउंट ऐड करते जाएंगे। तो पहली इंस्टॉलमेंट कब दी गई? 1 जुलाई 2018, और इसका वैल्यू कितना था दिया हुआ है 5000। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब पे की गई? लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, क्यों? 6000 पे तो किया गया, लेकिन उसमें से 1000 रुपया क्या था, इंटरेस्ट हटा दिया, तो 5000 ही आ गया। हमने ओनली जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना वही लेनी है, इंटरेस्ट नहीं लेना। फिर थर्ड पेमेंट कब हुई? 2020 को। अब देखो पेमेंट कितनी की थी, तो ये भी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, तो टोटल कितना हो गया 15,000। दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट। समझ में आया क्या है? कंफर्म? देखो खरीदा कब था आपने? 1 जुलाई को, तो 9 मंथ्स का 18-19 में डेप्रिसिएशन। समझा है ये सम? यस। 15th क्वेश्चन में जरा देखो, 15th एक्सप्लेन करोगे? करो ना। हाँ 12 lakhs, हाँ।
देखो यहां पे B1 B2 नहीं बनाना क्योंकि एक ही बिल्डिंग है, तो इसमें क्या होगा ना, एक ही कॉलम रहेगा। पहले हम लिखेंगे ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, फिर फर्स्ट ईयर में उसका डेप्री माइनस होगा तो रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाएगा। फिर जब हम एक्सटेंशन कर रहे हैं ना तो उसी में ही ऐड करना है, पहली वैल्यू में रिटर्न डाउन वैल्यू में ऐड कर देना है। फिर डेप्री लगेगा। 2016 they sold half part of the building हम्म for 9,50,000. तो जो वैल्यू होगी उसका हाफ। Brokerage was 3% on selling price. हाँ, तो सेलिंग प्राइस जो भी है, सेलिंग प्राइस दी होगी ना, इधर कितनी है देखो, Half for 9 lakh. 9,50,000। तो 950 का 3% पहले माइनस करना, फिर सेलिंग प्राइस एक्चुअल आएगी। 3% कितना होगा इसका, 28,500 आई थिंक, 28,500। कैलकुलेट करो जरा, 9,50,000 का 3%, 28,500. हाँ, तो वो एक्चुअली नेट सेलिंग प्राइस होगी जो आप माइनस करके प्रॉफिट लॉस निकालोगे। पहले ये बताओ समझ में आ रहा है चैप्टर? मार्क्स अच्छे आने चाहिए टेस्ट में। हाँ, नहीं एक्चुअली ना चेकिंग अच्छा होना चाहिए. हाँ क्या होना चाहिए? चेकिंग अच्छा होना चाहिए. अच्छा, शॉर्ट कर सकते हैं. क्या हुआ? हाँ भाई ऐसा ऐसे निकाल. देखो जो चैप्टर हो चुके हैं, लिसन, जो चैप्टर हो चुके हैं उनके भी डाउट्स लेके आया करो, अगर कुछ नहीं समझ रहा है तो।